गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। खुल गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। अधिक आलोचना करने ପାଇଁ ଦାନ୍ତିବାଡ଼ାରୁ जोड़ी होती प्रशांत गढ़जिए। प्रशांत जी, अभी का अपडेट क्या है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है, सामने आया है एवं लग रहा है कि वो वीडियो नक्सल ने ही किया है। देखिए, जो ब्लास्ट के बाद जो बाहर के जवान पुलिस को सूचना मिली कि नक्सली की मौजूदगी के जो जंगल है लगा हुआ, वहां पे नक्सली मौजूद है, जिसको देखते हुए 3 टुकड़ी जो डीआरजी के जवानों की है, उन्हें कल सुबह सर्चिंग के लिए भेजा गया था। जहां सर्चिंग की जा रही थी, वहां नक्सलियों के साथ उनका आमना सामना भी हुआ। लगभग 1 घंटे तक फायरिंग भी हुई। फायरिंग होने के बाद जो नक्सली है वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन उसमें से एक जो नक्सली है वो गिरफ्तार हुआ और एक घायल नक्सली को जो है पकड़ने में सफलता हासिल भी जो है वो जवानों ने की। और उसको लेकर फिर वो जो है वापस पहुंच रहे थे, और वापस पहुंचने के बाद जो घटना हुई है वो करणपुर के आसपास जब पहुंच रहे थे तब ये घटना हुई है। और सबसे अहम बात ये जो समझ में आ रही है कि जो यहाँ एक आमा त्योहार मनाया जाता है, उस आमा त्योहार को मनाने के लिए कुछ ग्रामीण बच्चों ने वहां पर एक नाका लगाकर रखा हुआ था, और उस नाके के पास जब गाड़ी रुकी तो उसके बाद गाड़ी की स्पीड धीरे हो गई, और लगभग 50 मीटर के आगे जाने के बाद जो है ये ब्लास्ट नक्सलियों ने किया। तो एक अंदेशा जो लगा रही है पुलिस की, वो नाका कहीं ना कहीं नक्सलियों ने उन बच्चों को बोल के लगवाया था, ताकि पुलिस की गाड़ी जो आ रही है उस गाड़ी को रोका जा सके और इस घटना को अंजाम दिया जा सके। और कई बार हमने देखा है कि बाल संगम सदस्यों का उपयोग नक्सली करते हैं, और बस्तर में पिछले लगभग 4-5 सालों में कई ऐसे बच्चे हैं जो शाला त्यागी है, मतलब तो स्कूल में पढ़ते थे लेकिन अब वो पढ़ना छोड़ दिए हैं, आश्रमों में जाते थे लेकिन वो अब जाना छोड़ दिए हैं, अब वो अब गांव में भी नहीं है अपने। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के संपर्क में वो बच्चे आ गए हैं, जिसकी वजह से तो बाल संगम सदस्य भी जो है वो नक्सलियों के संगठन में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इस घटना को नक्सली जो है अंजाम दे पाए हैं। ये शुरुआती तौर पे समझ में आ रहा है, लेकिन लगभग 50 किलो के आसपास का जो बारूद है वो नक्सलियों ने उपयोग में लाया है, ये जो है पुलिस का कहना है। और इतना बड़ी संख्या में बारूद जो है वो उपयोग करना, और वो सड़क जो है हाल ही में बनकर तैयार हुई है, तो तत्काल में उस बारूद को नहीं लगाया गया है। उस बारूद को कई सालों पहले लगाया गया है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से उस सड़क को बनाने के लिए काम चल रहा था। उस दौरान लगभग उस सड़क से 350 से 400 के आसपास आईडी बम को भी बरामद पुलिस ने किया था। तो उस सड़क पे बारूद इस हालात में बिछाए गए हैं नक्सलियों द्वारा कि कितने आईडी बम मिल चुके हैं 350 से 400, और कितने वहां पर लगे हुए हैं बारूद, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लगातार उन इलाकों में जो है बम का उपयोग नक्सली कर रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं, जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बारूद से घिरा हुआ वो सड़क है, और उन इलाकों से तो नक्सलियों को बैकफुट पर भेज दिया है पुलिस ने, जिन इलाकों में उनकी पैठ कमजोर थी। लेकिन अब लड़ाई नक्सलियों के साथ नक्सलियों के कोर इलाके में है, जहां बारूद की ऐसी सुरंग है, बारूद इस तरीके से बिछाया हुआ है नक्सलियों में कि नए नक्सलियों को भी नहीं मालूम है कि वहां कितने जगहों पर आईडी बम लगा हुआ है। जो पुराने नक्सलियों ने लगाया है उस आईडी को, वही नक्सली उस आईडी को जानते हैं, और वो नक्सलियों की ऐसी किताबें हैं जहां पर उन्होंने मार्क करके रखा हुआ है कि किन किन जगहों पर, किस पेड़ के निशान पर, किस रोड के निशान पर कहां कहां आईडी बम लगा हुआ है। तो ये समझ पाना कि कितनी जगहों पर और आईडी लगी होगी, ये कहना मुश्किल है। जो पुराने नक्सली होंगे उन्हीं को इस बात की जानकारी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब घटना हो गई है, 10 जो डीआरजी के जवान थे, जिसमें से सबसे अहम बात 3 गोपनीय सैनिक थे। गोपनीय सैनिकों की हालांकि नाम को उजागर नहीं किया जाता, क्योंकि उनके परिवार वालों के ऊपर जान का खतरा बन जाता है, और ऐसा ही कुछ अब देखने को भी मिल रहा है।
दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण ब्लॉक से 2 जवान शहीद हुए हैं, जिनके परिजनों को नक्सलियों ने धमकी दी है और कहा है कि परिजन जो है उनको गांव में अंतिम संस्कार ना करें। इस कारण से धमकी की वजह से दोनों ही शहीद जवान के परिजन आज श्रद्धांजलि सभा में, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पहुंचे हुए थे, उस श्रद्धांजलि सभा में भी नहीं पहुंच पाए और अब जो है धमकी के बाद पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अब पुलिस कितनी सुरक्षा दे पाती है और अंतिम संस्कार क्या उनके गांव में होने देती है नक्सली, ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस बल वहां पर कितने मात्रा में तैनात किया जाता है, क्योंकि गृहग्राम में ही अंतिम संस्कार किया जाता है और शहीद जवान है, शहीद जवान को ससम्मान अंतिम संस्कार होना चाहिए और अंतिम संस्कार अगर नहीं होता है तो ये बड़ा सवाल है पुलिस महकमे के ऊपर की नक्सलियों का दबाव कितना है। तो इसलिए अब पुलिस के ऊपर चैलेंज है, उनका अंतिम संस्कार करवाने का प्रयास तो पूरा करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों ने चेतावनी दी है। अब उन परिवार को किस तरीके से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो है पुलिस निभा पाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज श्रद्धांजलि भी दिया गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद पहुंचे हुए थे, उन्होंने शहीद जवान को कंधा भी दिया है और उसके बाद सभी जवानों को गृहग्राम के लिए रवाना किया गया है। तो प्रशांत एक बात और जानने के लिए चाहूंगा, ऑपरेशन अभी भी चालू हुआ है और काल जो विस्फोटक हुआ है वहीं में कितना नक्सल थे और उनका मूवमेंट क्या चल रहा है, अभी ऐसा कुछ पता चला है? देखिए कल नहीं, ये ऑपरेशन की तैयारी बीते 5 दिनों से चल रही थी और कल ये सूचना पुलिस के पास अंतिम पहुंची कि नक्सलियों की मौजूदगी भारी संख्या में करणपुर के आसपास के जंगलों में है। लोकेशन हालांकि पुलिस ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया कि किस लोकेशन में जवान सर्चिंग करने के लिए गए थे, लेकिन वहां मुठभेड़ हुई जवानों के साथ नक्सलियों की और एक जवान को एक नक्सली को गोली भी लगी, जिसको गिरफ्तार करके वो जवान लेकर आ रहे थे और एक को सर्चिंग के बाद गिरफ्तार किया गया। मतलब 2 नक्सलियों को पुलिस जवान लेकर आ रहे थे और वापसी के दौरान ये घटना हुई है। अभी फिलहाल तो ऑपरेशन रोक दिया गया है। सर्चिंग कल देर रात तक की गई ताकि किसी नक्सलियों के आसपास होने की अगर सूचना होती या फिर नक्सली मौजूद होते तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता, लेकिन फिलहाल अभी ऑपरेशन रोक दिया गया है। आज अंतिम संस्कार होगा जवानों का, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी, क्योंकि नक्सली अब आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं, नक्सली अब लड़ रहे हैं ब्लास्ट करके, क्योंकि नक्सलियों का सॉफ्ट आराम से वो दूर कहीं खड़े होकर स्मॉल एक्शन टीम को भेजते हैं, ब्लास्ट करते हैं, बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। आमने सामने की लड़ाई में कहीं ना कहीं जवान अब भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि जवान डीआरसी के जवान है जो खुद उस जंगल से वाकिफ है। पहले सीआरपीएफ और जिला पर जो लड़ते थे वो उस जंगलों से वाकिफ नहीं हुआ करते, लेकिन डीआरसी के जवान उन जंगलों से वाकिफ हैं, तो कहीं ना कहीं वो नक्सलियों पर भारी पड़ते हैं। तो यही वजह है कि अब नक्सली आमने सामने की लड़ाई को छोड़कर वो सॉफ्ट टारगेट का उपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से कल की घटना को अंजाम दिया नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम पहुंची हुई थी, दूर से बैठकर नक्सलियों ने कमांड आईडी को ब्लास्ट किया और ब्लास्ट करने के बाद कुछ राउंड फायरिंग की। अगर पीछे जवानों की और 2 गाड़ियां नहीं होती तो संभवतः वो नक्सली जो है जवानों के हथियार को लूट कर भी अपने साथ लेकर चले जाते, लेकिन जवानों ने मुस्तैदी दिखाई और लगातार फायरिंग लगभग आधे घंटे तक हुई है। उसके बाद नक्सली वहां से भाग खड़े हुए और जवानों को किसी प्रकार से जो है जवानों के जो हथियार है उसको लूटने नहीं दिया गया। तो एक मुस्तैदी बिल्कुल है, लेकिन सवाल फिर भी है कि ऑपरेशन के बाद लौटते समय वाहन का उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि वाहन का उपयोग नहीं करने की हिदायत सरकार और पुलिस के बड़े अधिकारी हमेशा देते रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि नारायणपुर में 2 साल पहले अप्रैल का ही माह था जब नक्सलियों ने बस को ब्लास्ट किया था और उस समय भी ऑपरेशन करके वापस लौट रहे थे जवान। तो जब भी वाहन का उपयोग करते हैं जवान नक्सल के टारगेट पर आ जाते हैं और उस टारगेट को फिर नक्सली जो है रेकी करते हैं और इंतजार करते हैं कि वो वाहन कब उनके रेडार में आएगा और रेडार में आने के बाद वो ब्लास्ट करते हैं और एक बड़ा नुकसान जो है पहुंचाते हैं। तो एक सीख जरूर लेना पड़ेगा जवानों को और पुलिस महकमे को कि वाहनों का उपयोग ना करे। और सबसे बड़ी बात उस रास्ते से अगर जवान वापस आ रहे थे तो रोड ओपनिंग पार्टी को क्यों नहीं निकाला गया था। उसी घटनास्थल से महज 60-50 मीटर की दूरी पर एक नाका लगा हुआ था, उस नाके को वहां से हटाया क्यों नहीं गया था। अगर जवान वापस आने वाले हैं तो उस रास्ते को क्लियर करना भी जवानों की जिम्मेदारी होती है जो रोड ओपनिंग पार्टी के तौर पे निकलती है। लेकिन कई सवाल है, अब इन सवालों के बीच में जांच का विषय है, जांच में क्या कुछ होता है वो तो देखने वाली बात है।
थैंक यू धन्यवाद प्रशांत जी पूरी जानकारी के लिए दांतीवाड़ा जोड़ी होते प्रशांत गड़जिया जे प्रतिनिधि थिले एवं निरंजन मल्ल पाखक जावा निरंजन जानापी चाहिए अनेक कारण रही यार भितर गोटे फोटो यार भितर गोटे भिजुआल सामना को आसी जो भिजुआल कहुच्छी आतंकवादी माने तैयारी करि पारती कहीं जो फ्रंट रे जो चित्र आसूची जे विस्फोरण परर होची ये दृश्य उड़ गया क्या उड़ गया अर्थात एठू जना